सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मंजू डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आपकी संस्कृत अध्यापिका आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक के पाठ 4 श्रमसव महर्षि पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें महर्षि दयानंद अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। आओ अध्ययन करें। भारते अनेके महापुरुषा अभवन्। भारत में अनेक महापुरुष हुए। महर्षि दयानंद तेषु प्रमुख आसीत्। उनमें महर्षि दयानंद बहुत ही प्रमुख थे। तस्मिन् काले अनेकः कुरीत्या प्रचलिता। उस काल में यानी कि उस समय में समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी, प्रचलित थी, आसन थी। यथा जैसे अंधविश्वास है, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। जैसे अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा यानी कि स्त्री को न पढ़ाना, बाल विवाह, जाति प्रथा आदि। एता सर्वा निवार्यन वेद धर्म च प्रचार्यन महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत। इन सभी के निवारण के लिए और वेद धर्म के प्रचार के लिए महर्षि दयानंद जो थे भारत के सभी स्थानों पर घूमे, यानी कि महर्षि दयानंद भारत के सब जगह पर घूमे। सत्य असत्य से ज्ञानार्थ स एकम प्रसिद्ध ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाश अपि रचितवान। सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की। महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशील अपि आसीत्। महर्षि दयानंद बहुत ही क्षमाशील भी थे। उसके बाद है एकदा स काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्य सह अतिष्ठत्। एक बार वह काशी नगर में गंगा के किनारे एक कुटिया में शिष्यों के साथ बैठे थे। तत्र समीपम एव एक यात्री अपि अतिष्ठत्। तभी वहाँ पर एक यात्री भी बैठा। ईर्ष्याया स यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य अकारणम एव महर्षि दुर्वचनानि वदति सम। ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि की कुटीरम क्या होता है, कुटिया, आगत्य आया, आकर अकारण में बिना कारण के ही महर्षि दुर्वचनानि वदति महर्षि को बुरे वचन कहता है। ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि की कुटिया में आकर बिना कारण ही महर्षि को बुरे वचन बोलता है। जितेंद्रिय क्या होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। महर्षि सर्व श्रुत्वा शांत चितेन एव तिष्ठति सम। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, महर्षि ने सब सुनकर शांत चित्त से ही वहाँ पर बैठ गए, यानी कि उन्होंने सब कुछ सुना और फिर भी कुछ नहीं बोला, शांत भाव से वहीं पर बैठ गए। स कदापि न प्रत्यय उत्तरत। उन्होंने कभी भी उत्तर नहीं दिया, यानी कि कुछ भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। शिष्या क्रुद्धः भवत्। शिष्य बहुत क्रोधित हुए। ठीक है। महर्षि तान चिंतां मा कुरुत तूष्णीं भव इति अकथयत्। महर्षि ने कहा, चिंता मा कुरुत, चिंता न करो, चुप हो, इति अकथयत्, ऐसा कहा। महर्षि कथयति सम। महर्षि ने कहा, यत् स स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरल भविष्यति। महर्षि क्या कहते हैं कि वह स्वयं यानी कि अपने आप ही एक दिन अच्छे स्वभाव वाला हो जाएगा। एकदा एक जन प्रचुरानि फलानि तत्र आन्यत। एक बार वह आदमी अनेक यानी कि बहुत सारे फल लेकर वहाँ आया। महर्षि दयानंद कानिचित मधुरानि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रेण दातुम सब शिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद क्या करते हैं कि कुछ उनमें से कुछ मीठे रस से भरे फलों को वस्त्रों में बांधकर तस्मिन यात्री ने उस यात्री को देने के लिए सब शिष्यं प्रेषितवान, अपने शिष्यों को भेजा। प्रेषितवान क्या होता है, भेजना। अपने शिष्यों को भेजा। स शिष्य अचिंत्यत। उस शिष्य ने सोचा, स यात्री तू प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एक कटुवचनानि कथयति। कि वह यात्री तो प्रतिदिन हर रोज यहाँ आकर बिना कारण ही बुरे वचन कहता है। किमर्थम
तदा तस्मै एतानि फलानि, तब किस लिए उसे ऐसे फल देने चाहिए। शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि अकथयत, शिष्य के भाव को जानकर महर्षि ने कहा, चिंता माँ कुरु, चिंता ना करो। तस्मै यात्री ने फलानी दत्वा आगच्छत, यात्री को ये फल देकर आओ, जाओ, आओ। गुरु आज्ञा शिष्य यात्री ने समीपम गत्वा अवदत, गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्री के पास जाकर बोला, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि, में हमारे स्वामी ने आपके लिए ये फल भेजे हैं, कृपया स्वीकरोतु, कृपया स्वीकार करो। स असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत, वो क्या करता है कि महर्षि उसमें उन्होंने क्या किया कि वो असहनशील था, उस असहनशील यात्री ने दोबारा से बुरे वचन कहने शुरू कर दिए। दोबारा से उन्हें क्या कहा, बुरे वचन कहे। शिष्य महर्षि उपगत्य सर्वं वर्णितवान, शिष्य ने महर्षि के पास आकर सभी पूरा वर्णन किया। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्य तत् प्रेषितवान, महर्षि ने एक संदेश देकर दोबारा शिष्य को वहाँ पर भेजा। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत, शिष्य वहाँ जाकर कहता है, अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृत वर्षया भवतः बहुशक्ति नष्टा, हमारे स्वामी ने कहा है कि अमृत वर्षा से बहुत सी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। पुनः अमृत वर्षाए शक्ति प्राप्तुम एतानि मधुरानि रसयुक्तानि फलानि स्वीकृतु, दोबारा से अमृत वर्षा की शक्ति प्राप्त करने के लिए ये मधुर रस से युक्त जो यानी कि बहुत अच्छे फल हैं, इनको तुम स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा स यात्री लज्जित भूत्वा, यह सुनकर यात्री बहुत लज्जित होता है। धावित्वा च, और दौड़कर महर्षि समीपम आगत्य, और दौड़कर महर्षि के पास आ जाता है। पाद्यो पतित्वा कथयत, और पैरों में गिरकर कहता है, श्रम श्रम महर्षि श्रम शव, क्षमा करो महर्षि क्षमा करो, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, भगवान देव आपका देव, श्रम सो क्षमा क्षमा करो। इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्य चकिता आसन, यह सब देखकर सभी शिष्य कैसे थे, बहुत ही आश्चर्यचकित थे। शब्दार्थ दे रखे हैं बच्चों। बद्धवा बांधकर, प्रेषितवान भेजा, किमर्थम किस लिए, अवगत्य जानकर, असहिष्णु असहनशील, उपगत्य पास जाकर, श्रमशव क्षमा करें। विद्यार्थियों, इस पाठ का अध्ययन करेंगे और हिंदी व्याख्या पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।